Hello students, today we are discuss our chapter number 5, okay, and the name of this chapter is division. ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग करना होता है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछले कक्षा में हम भाग की क्रिया सीख चुके हैं. हम सीखे थे कि भाग कैसे करते हैं. किसी संख्या को बराबर के समूह में करने से क्रिया को भाग कहते हैं, या बार बार घटाने की जो प्रक्रिया है वो भाग कहलाती है. ठीक है, हम जानते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसे भाजक बोलते हैं. सॉरी, ये जो आपका बाहर वाला है, ठीक है, ये भाजक कहलाता है. जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, मिडल वाला. और भाजक में भाज्य में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है ये वाला, जिसे हम भागफल कहते हैं. और भाजक से भाज्य में भाग देने वाले पर जो संख्या शेष रह जाती है, मतलब ये नीचे वाला, इसे हम शेषफल कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं, एक्सरसाइज आते हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.1, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. ओके, जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, 1 को किसी नंबर से, तो वही नंबर आ जाता है. 1 के टेबल में वही नंबर आ जाता है. ठीक है, अब है 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? हमारा आंसर 0 ही आता है ना, क्योंकि 0 का कोई टेबल नहीं होता. अगेन अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ऐसे ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल से हमारे रिक्त स्थान थे. नाउ 4 अंक वाली संख्या का एक अंक जो है वो आने वाली संख्या द्वारा भाग. अभी तक हमने 2 या 3 वाली संख्याओं को भाग किया था, डिवाइड किया था. अब हम 4 वाली को करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने उन्हें किया था ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं. ठीक है, चलिए हम इसकी अब एक्सरसाइज पर आते हैं. हमारी एक्सरसाइज 5.2, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्वासाइंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 4684, इसे हमें डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, ये हमारा होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, यहाँ क्वासाइंट, और जो आता है वो रिमाइंडर. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 4684 को डिवाइड 2 से. ठीक है, हमने सीखा था कि अगर हमारा जो डिवाइजर है वो छोटा होता है, ठीक है, और अंदर जो डिविडेंड वाली वैल्यू है वो बड़ी होती है, तो हम उसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं. देखिए, मतलब 2 2 जा 4, पहले 1 वैल्यू लेते हैं क्योंकि बाहर जो है डिवाइजर में वो हमारी 1 वैल्यू है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 4 में से 4 गया -0, अब 6 आ गया, तो 2 3 जा 6, अगेन 0. अब हमने 8 कॉपी कर लिया ऊपर से, 2 4 जा 8, ठीक है, माइनस करके 0. अब हमने लिखा 4, और 2 2 जा 4. ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 0 आया. ठीक है, शेषफल हमारा कितना आया? 0 आया. और हमारा भागफल कितना आया? 2 3 4 2 आया. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए. 2251 को डिवाइड करना है 4 से, तो देखिए डिवाइजर जो है वो हमारा बड़ा है, डिविडेंड हमारी छोटा है, फर्स्ट वैल्यू, तो हम क्या लेंगे? 2 वैल्यूज लेंगे. ठीक है, 4 5 जा 20. क्लियर? 2 में से 0 माइनस किया 2, 0 में से 2 में, ठीक है, और 2 में से 2 माइनस किया 0. अब हमने यहाँ पे लिख लिया 5. ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. ठीक है, अब 5 में से 4 गया 1, अगेन ये वैल्यू 1 आ गया. ठीक है, 4 2 जा 8. क्लियर? तो 8 9 10 11. ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या है हमारा? 3 है, और क्वासाइंट क्या है हमारा? 562 है. ओके, तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब आगे है 2 अंक वाली संख्या को हम भाग कैसे देते हैं. अभी देखिए हमने 1 अंक वाली को किया, अब हम 2 अंक वालियों को करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं. अभ्यास प्रश्नावली 5.3. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्वासाइंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्वेश्चन है 1 1 4 5 1 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 12 से. ठीक है, तो डिवाइजर हमारा छोटा है. ठीक है, मतलब अगर हम 2 डिजिट देखते हैं तो डिवाइजर बड़ा है और हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा है, तो हम कितनी वैल्यूज लेंगे? 3 वैल्यूज ले लेंगे. ठीक है, तो देखिए 12 के टेबल में 104, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, और 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, और 12 10 जा होते हैं 120, 120 ज्यादा है तो 12 9 जा 108 ले लेंगे हम. ठीक है, माइनस किया,
4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 14, यहाँ 0, 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 5 हमने ऊपर से नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 72 बड़ा है तो 12 5 12 5 60, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ हमने अगेन 1, ठीक है। अब अगेन टेबल रीड करते हैं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, तो 12 4 48 करेंगे, ठीक है। 12 4 48, क्योंकि 60 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 8 नहीं, तो यहाँ 11 हुआ, यहाँ 4 बचा, ठीक है। 11 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे बताइए कितने आएंगे, देखिए 8 9 10 11, ये 3 आया। अब ये हमने 2 यहाँ पर लिख लिया। अगेन 12 2 24, 12 3 36, 36 ज़्यादा है तो 12 2 24 आ गया। अगेन 2 में से नहीं, 12 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 बचा, तो ये हमारे देखिए 8, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा। क्वासाइन जो है वो हमारा 9542 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे आगे के देखिए 42 है, 31 है, 19 21, ये सब जो है हमारे डिवाइड होंगे, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित को भाग दीजिए और अपने उत्तर को जांचिए। अब हमें इन्हें भाग देना है और उत्तर देना है, तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, 10, 100 और 1000 द्वारा भाग। अब जब हम 10, 100 और 1000 द्वारा भाग करते हैं तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करना सीखा था, 10, 100 अगर 0 की मल्टीप्लाई की, 0 को स्किप करके नंबर्स की मल्टीप्लाई। अब हम डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब हमारा अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी वैल्यू, तो जितनी 0 उतने डिजिट पहले हम क्या देख लेते हैं। जैसे 1 0 है तो 1 0 जो मतलब वंस वाली डिजिट होगी वो हमारा शेषफल बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 में हम देखते हैं। देखिए हमारे सबसे पहले 10 से डिवाइड करते हैं हम, ओके। अब 10 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर है, अगर आप नॉर्मली डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए 4 5 1 0 4 को हम जैसे करते हैं 10 से डिवाइड, ठीक है। 10 4 40, ओके, 5 आ गया, यहाँ से 1, 10 5 50, 1 अगेन 0, 10 1 10, ठीक है, 4 बच गया, यही हमारा रिमाइंडर है। इतना ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 0 है तो 1 डिजिट पहले हम देखेंगे, ये हमारा रिमाइंडर होगा और बाकी सारे क्वासाइन, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट है मतलब 2 0 है तो ये 2 डिजिट है, 1s और 10s वाली, ये रिमाइंडर होंगी, बाकी सारा क्वासाइन, ठीक है। यहाँ 3 0 है तो 1 2 3, ये 3 0 हमारी रिमाइंडर होंगी, बाकी सारा क्वासाइन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है 10 100 और 1000 वाली वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमें क्या देना है, भाग देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा एक एग्जांपल था, तो ये तो हमारे पूरे सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनको भाग देना है, तो भाग किस में से देना है, 4 5 2 3 में से भाग देना है 32 को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट ऐड कर लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर सॉरी बॉक्स स्किप है ये, तो यहाँ पर नॉर्मल बॉक्स आएंगे आपके, देखिए यहाँ पर बॉक्स नहीं है, तो ये आपको कुछ नहीं करना, 32 को डिवाइड करना है 4523 से, 21 को डिवाइड करना है 41267 से, 27 को 32325 से, जैसा हमने पीछे सॉल्व किए हैं सेम हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भाग पर आधारित शाब्दिक प्रश्न मतलब वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए अभ्यास प्रश्नावली 5.5 हम देखते हैं। तो देखिए हमने देखा एडिशन में हम टोटल देखते हैं, सब्सट्रैक्शन में हम बचा हुआ देखते हैं, मल्टीप्लाई में हम क्या देखते हैं कि अगर हमें एक की चीज दी हुई है बहुत सारी की चीज पूछी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड में क्या है, हमें बहुत सारे के अमाउंट दी हुई होगी और हमें उसे किसी एक का पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे 16 बॉक्स मतलब 16 बॉक्सों में
2304 संतरे बराबर रखे गए हैं। प्रत्येक बक्से में कितने संतरे रखे हैं, मतलब एक बॉक्स में, प्रत्येक का मतलब एक बॉक्स में, तो हमें क्या करना है 2304 से डिवाइड करना है 16 को, ठीक है। नेक्स्ट है 2240 कुर्सियां हैं जो 64 पंक्तियों में व्यवस्थित की गई हैं, अरेंज की गई हैं, और प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में कुर्सियां जो हैं वो रखी गई हैं, तो एक पंक्ति में कितनी कुर्सियां आएंगी। तो से कुछ नहीं है, 2240 को डिवाइड कर देना है किससे, 64 से, ठीक है। देखिए अगेन, एक मकान का वार्षिक किराया मतलब पूरे साल का किराया जो है वो आपका 37,200 है, तो एक माह का कितना होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, एक वर्ष का मतलब एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, 12 मंथ्स, ठीक है। तो आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 37,200 को, तो आपको एक महीने का 1 मंथ का जो किराया है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जो है सारे क्वेश्चंस जो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सभी मौलिक प्रक्रियाओं की जटिल समस्या। अब ये हमारी क्या है, इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी प्रश्न में जोड़, घटाव, गुणा या भाग एक साथ दिए जाते हैं तो हम उसे हल करने के लिए निम्नलिखित क्रम जो है वो अपनाते हैं। सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है डिमैस, DMAS। डी मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन। तो ये यही कह रहे हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हम ये वाली प्रक्रिया जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.6 है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें ऐड, ठीक है। तो देखिए हमारी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 322 प्लस 102 को डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाय 25। तो पहले हमें डिवाइड वाला पोर्शन करना है। तो देखिए 102 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, और यहाँ 2 2 1 जा 2। तो देखिए डिवाइड करके आया 322 प्लस ये डिवाइड करके आया 51 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, ओके। तो जो 25 में मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम 322 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये इक्वेशन है ये सॉल्व होती हैं, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला देखते हैं। इसमें सारे नंबर्स हैं, प्लस भी, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। देखिए 200 प्लस 200 डिवाइड बाय 50 इंटू 12 माइनस 56। तो सबसे पहले हमें डिवाइड वाला पोर्शन करना है, ठीक है। तो हम डिवाइड वाला पोर्शन करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड किया 200 को 50 से, तो ये कितना आया, देखो 0 से 0 कैंसिल और 5 4 जा 20। तो 200 प्लस यहाँ कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 56, ठीक है। अब देखिए 200, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48, ठीक है। तो यहाँ क्या आया 48 माइनस 56, ठीक है। हमें पता है कि हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है, अब हमने डिवाइड भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है, ऐड वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा 248 माइनस 56 और बचा माइनस, ठीक है। तो अब देखिए 248 में से हम 56 को माइनस कर देंगे, 2 यहाँ पर हमारा 14, ठीक है, यहाँ 1, 14 में से 5, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या 9 या 1, आंसर आया 192, ओके। इस तरह से हमें ये जो इक्वेशंस हैं ये सॉल्व करनी है, क्लियर। नेक्स्ट है हल कीजिए। अब हमें ये हल करना है। पहले अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500,660, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखना है, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे हमें प्लस करना है, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज स्टेप करना है, ठीक है। पहले हमें मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ओके। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।